अब रामलीला में पात्र जो भी हो, असली तो कोई नहीं है, ना कोई हनुमान, ना कोई राम, ना कोई सीता, ना कोई रावण। पर जब मंच पे आते हैं तो सब खेल खेलते हैं, और जब मंच से उतर जाते हैं तो राम रावण गलबहियां डाल के बैठे होते हैं। वो गांव में चल रही थी ना रामलीला, रामलीला खत्म हुई, माइक ऑन रह गया, और सबके पास ऐसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम थोड़े ना है कि हम यहीं से म्यूट कर लेते। अब वो माइक रह गया ऑन, वो बोले सीता कहाँ है, बोले वो तो रावण के साथ गई। एक्टिंग करते हैं तो वो सबको अपना अपना नाम वही याद रहता है कि वो उसका एक्चुअल में नाम करुणा है, और रावण कोई और नहीं, एक्चुअली उसका पति है। तो वो करुणा अपने पति अविनाश के साथ गई, लेकिन कहना तो ये चाहिए, लेकिन मैं पूछा सीता कहाँ गई, बोले वो तो गई रावण के साथ। पर वहां सच में न सीता सीता है, न रावण रावण है, न राम राम है, न कुंभकर्ण कुंभकर्ण है, न अयोध्या, न दशरथ, न लंका, कुछ नहीं। पात्र थे, कल्पना थी, खेल हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं रामायण में, गो गोचर लग तक जहां जाई, सो सब माया जानो बाई। गो माने इंद्रियां, इन इंद्रियों से लेके तुम बाहर जो भी कुछ देखते हो, इस सबको माया जानो। और माया बिना अपने राम के होती नहीं है। तो रामायण में ब्रह्म शब्द न कह के राम कहा। एक राम भगत हमें मिले, वो कहते हैं आप क्या ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो, हमारे श्री राम आपके ब्रह्म से भी बड़े हैं। मैं ओके, ये ऊपर नीचे करने वाले लोगों को अभी बुद्धि कहां, अभी समझ कहां। तो कहा पहचान। स्वामी राम जी कितना खूबसूरत कह रहे, देख तो सही कौन है। नित रोम में, रोम माने रोम, रोम को द सिटी रोम इन हिंदी इज कॉल्ड रूम, उर्दू में भी रूम बोलते। नित रोम में और हिंद में और जंग में पहचान। ये वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, यूरोप लड़ रहा है, भारत को लड़ना पड़ रहा था, लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो कह रहे नित्य जंग में पहचान। वो कह रहे हैं कि ये दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, बोले ये दोनों लड़ने वाले कौन पहचान, अब मैं किसका पक्ष लूं और किसके लड़ाई करूं और किसको कहूं ये हमारे वाला है। तो नित्य रोम में और हिंद में और जंग में पहचान, ताल में और तरंग में और ढंग में पहचान। क्या दिव्य दृष्टि, इसी को तो दिव्य दृष्टि बोलते हैं। ये जो व्यापक दृष्टि है, ये जो अनेकता, माया और उस एक अंतर बाहर जो है वो एक ही, वो दो तो है नहीं, दो तो है ही नहीं। तो वेदांत का ये डिम डिम घोष है। तो पूर्ण अनुभूति हुई नहीं हुई इसकी पहचान क्या, जब आपके लिए आपके सिवाय कुछ बचा नहीं, ये आपकी अनुभूति हो। इसे हम सर्वात्म भाव भी कहते हैं। और ये सबसे ऊंची स्थिति यही है, बुद्धि की ऊंची स्थिति यही है, जब सारे भेदभाव मिट गए, तीन ताप उड़ गए, ज्ञान ऐसा आया, अज्ञान उड़ गया सारा। रस्सी दिख गई, सांप का डर नहीं रहा। दिख गया यहां तो सीपी है, चांदी तो है ही नहीं, तो किसका लालच करूं, जो सांप है नहीं उसे डरूं। रस्सी देख ली, सांप का डर गया। सीपी देख ली, चांदी का डर गया। स्थाणु कटा हुआ पेड़ देख लिया, वहां चोर है, ये चोर का डर गया। अब किससे डरूं। तत्र का मोहा क शोका एकत्वम अनुपश्यता। जिसने उस एक को देख लिया, अब वो किससे लड़ाई करे, किससे दोस्ती करे। किसनु कहिए नानका सब किछे आपे आप। तो भाई
अमृत बिंदु उपनिषद की ये जो यात्रा है, ये यात्रा यहाँ के पूरी हो जाती है।